गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। देखिए जो है हमने पहले वीडियो के अंतर्गत आपको जो है समानता की अवधारणा के अर्थ और परिभाषा के बारे में बताया और उनके प्रमुख समर्थक कौन कौन से हैं, यानी चाहे आर.एस. टोनी हो या जॉन लॉक हो या हॉब्स हो, बेंथम है और आपका जे.एस. मिल, ये सारे जो है समानता की अवधारणा में उन्होंने परिभाषा भी दी और उनका बहुत बड़ा योगदान है। किसी ने जो है राजनीतिक तौर पर समर्थक की बात कही तो किसी ने सामाजिक या आर्थिक तौर पर बात की गई, किसी ने धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात की गई या कहीं ने अलग अलग जो है एक आधुनिक संकल्पनाओं के आधार पर जो है उन्होंने जो है समानता को परिभाषित किया। अब तो एक ही बात आती है कि समानता के ऐसे कौन से आयाम हैं या समानता को किस प्रकार जो है कितने प्रकारों में उसको परिभाषित किया जाता है। तो मोटे तौर पर जो है मैंने समानता के 3 आयाम को परिभाषित किया है, जिसमें ये बताया गया है कि पहली जो समानता के फर्स्ट या प्रथम जो समानता का आयाम जो हम देखते हैं, एक औपचारिक समानता या निरपेक्ष समानता के रूप में मानना, यानी किसी प्रकार की एक सामान्य परिभाषा के रूप में, किसी प्रकार का एक निरपेक्ष नहीं होना चाहिए, यानी किसी के साथ जो है भेदभाव की बात नहीं होनी चाहिए, यानी एक जैसी स्थिति हो, समान भाव के रूप में बर्ताव हो। ये सारी बातें जो है इस अवधारणा के समर्थक के रूप में या इस सिद्धांत के समर्थक के रूप में है शास्त्रीय उदारवादी और नव उदारवादियों का बहुत बड़ा योगदान मानते हैं। इसके रूप में औपचारिक समानता के रूप में या निरपेक्ष समानता के रूप में इसके समर्थक कौन है? शास्त्रीय उदारवादी एवं नव उदारवादी ने इनका जो है काफी प्रबल समर्थक किया है, जिसमें ये बात बताई गई है मोटे तौर पर औपचारिक समानता या निरपेक्ष समानता के रूप में जो महत्वपूर्ण तत्व सामने आए हैं। पहली बात आती है नैतिक समानता के रूप में, एक नैतिकता के रूप में, एक आदर्श के रूप में, यानी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई बुरा नहीं होना चाहिए, उसके साथ एक सद्गुण के रूप में होना चाहिए, एक गुड लाइफ के तौर पर बातें होनी चाहिए, अर्थात सभी व्यक्ति जो है सबके हित के रूप में बात होनी चाहिए। एक सामान्य प्रक्रिया है इस प्रकार की कि समाज के साथ जो किस प्रकार जो है, जैसे कैसे पहले भी कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, तो समाज के तौर पर जो है जो व्यक्ति अपने जीवन यापन कर रहे हैं तो उनके साथ किसी प्रकार की कोई शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार के साथ उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, असमानता नहीं होनी चाहिए, उनके साथ किसी प्रकार भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये एक मॉरलिटी की बात आती है, एक आदर्श की बात आती है। तो औपचारिक के रूप में ये बात आएगी कि नैतिक समानता किस प्रकार होनी चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आती है वैधानिक समानता, यानी कानूनी तौर पर भी जो है, जैसे जॉन ऑस्टिन ने अपने कानूनी समानता की बात की गई है, डिग्विड है, हॉब्स भी है कानूनी समानता के रूप में। तो ये एक कानूनी तौर पर भी जो है व्यक्ति अपने हितों के संरक्षण के रूप में अपना डिमांड कर सकता है, अपनी पूर्ति कर सकता है, हर आयाम हर अवसर के रूप में भी जो है कहीं न कहीं अपनी उपेक्षा कर सकता है, अपेक्षा कर सकता है कि भाई मुझे जो है इस प्रकार की आवश्यकता है और उसी आवश्यकता के माध्यम से, ऐसा नहीं कि भाई जो व्यक्ति जिसको राज्य के द्वारा संरक्षण है या समाज के द्वारा संरक्षण है वही व्यक्ति उस योजनाओं का लाभ उसको उठा सकता है या वही व्यक्ति उस आयाम में आ जा सकता है। नहीं, सभी कानून के समान, कानून के सामने या नियमों के सामने जो है उसको एक समान रूप में जो है उसको संरक्षण दिया गया है। वह व्यक्ति कोई भी अधिकारों की पूर्ति या प्राप्ति कर सकता है, ठीक है, कानूनी तौर पर। फिर सामाजिक समानता भी होनी चाहिए, यानी औपचारिक या निरपेक्ष समानता के बारे में बताया गया है कि किसी प्रकार का किसी भी सामाजिक तौर पे व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे जन्म से संबंधित हो या लिंग से संबंधित हो या जाति से संबंधित हो या धर्म से संबंधित हो या जो है अपनी जीविका से संबंधित हो, अपने कार्यशैली के अकॉर्डिंग हो या अपनी विचारधारा के आधार पर हो, किसी भी तौर पर समाज को या सामाजिक तौर पे उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ये इस प्रकार की जो आयाम है वो औपचारिक या निरपेक्ष आयाम के रूप में मानते हैं। फिर है आर्थिक समानता के रूप में, यानी आर्थिक तौर पे भी जो है जिस प्रकार समाज में जो कैटेगरियां विभाजित है उसमें सभी को जो है अपना अधिकार है, हर व्यक्ति अपने जो है काम या अपना जीवन जी सकता है, अपना जीवन को सुधार सकता है या कोई भी सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसे आयाम के रूप में उसको आर्थिक तौर पर कोई भी प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए। जो जिस काम में जो है वो करना चाहिए, चाहे व्यापार का काम करो या हर क्षेत्र में जहाँ जिस फील्ड में जो इन्होंने अपना जीवन को अपनी जीविका उपार्जन के रूप में जो काम कर रहा है उसमें उसको किसी प्रकार का कोई प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए।
फिर आता है लैंगिक समानता के रूप में भी जो है एक औपचारिक समानता है, इसमें भी जो है किसी प्रकार का कोई भेदभाव की बात नहीं होनी चाहिए। फिर जो दूसरा एक आयाम सामने आया है अवसर की समानता, यानी ये मैंने पहले भी कहा कि ये आधुनिक अवधारणा है। सारे जितने भी विभेद है, जितनी भी जो जिसे कहते हैं कहा गया कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करना चाहिए, या जो जिस प्रकार की जो सरकार के द्वारा या जो भी योजनाएं आती है वो सारी योजना जो है व्यक्तियों के लिए होनी चाहिए, यानी जो उपेक्षित है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, उनको भी जो है कहीं ना कहीं उन योजनाओं से लाभान्वित होना चाहिए, उनको भी पेंशन मिलनी चाहिए। यानी पहली बात जो डार्किंस ने जो अपनी पुस्तक जो है टेकिंग राइट ऑफ सीरियसली, एक दूसरी पुस्तक है द लॉज एंड एम्पायर, इसमें इन्होंने एक सिद्धांत दिया पेंशन योजना। सरकार को जो है जो उपेक्षित, शोषित, पीड़ित, जो गरीब मजदूर किसान है, उनके लिए भी कहीं ना कहीं इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे अपने जीवन को वो सुधार सके, अपने जीवन को चला सके, उनकी मूलभूत जो आवश्यकता की पूर्ति कर सके। और जितने भी जो भी अवसर है, चाहे राजनीतिक तौर पर हो, आर्थिक तौर पर हो, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं उस अवसर की प्राप्ति आसानी से कर सके। इस प्रकार का आयाम क्या कहते हैं अवसर की समानता। और ये अवसर जो है सामान्य हम दो भागों में बांटते हैं, एक सकारात्मक क्रिया के रूप में और दूसरा जो है भारत में अवसर की समानता के रूप में भी इस बात को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया। सकारात्मक क्रिया के रूप में अमेरिका में जो है इस प्रकार की बात की गई है, नागरिकों के अधिकारों के रूप में, उनके हितों के रूप में, उनके संरक्षण के रूप में, कमजोर तबके के लोगों के साथ किस प्रकार उनके साथ उनकी मदद करनी चाहिए, ये सारी बातें पॉजिटिव वे में आती है। और भारत में भी जो है कई प्रकार की जो है योजना चल रही है, उन योजनाओं के रूप में भी जो है चाहे पेंशन योजना हो या भामाशाह योजना हो या जो है प्रधानमंत्री जन धन की योजना हो, ऐसी या नरेगा की बात आती है। जो व्यक्ति जो है जिसके पास काम नहीं है, सरकार का दायित्व बनता है कि उस व्यक्ति को भी काम दिया जाए जिससे अपने जीवन को चला सके। इस प्रकार की जो अवसर की समानता की बात आती है, चाहे आर्थिक तौर पर हो, सामाजिक तौर पर हो या राजनीतिक तौर पर हो, सभी क्षेत्र में जो है कहीं ना कहीं व्यक्ति को समानता प्रदान होनी चाहिए। फिर जो एक तीसरी का आयाम आता है परिणामों की समानता या परिस्थितियों की समानता। इसके अंतर्गत ये जो परिणामों की समानता या परिस्थितियों की समानता की बात जिसके समर्थक है पूंजीवादी अर्थात मार्क्सवादी की ये धारणा है कि जब तक हमें कोई परिणाम नहीं मिलेगा, जब तक हमारे साथ इस प्रकार की अनुकूल परिस्थिति नहीं बनेगी, तब तक हम संघर्ष करेंगे। यानी वर्ग संघर्ष चलता रहेगा और ये वर्ग संघर्ष पूंजीवादी और साम्यवादियों के बीच में होगा। यानी जब तक जो है पूंजीवादियों का खात्मा नहीं होगा, जब तक जो है आर्थिक और राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर जो है उनको पूर्ण रूप से प्राप्ति नहीं होगी, अधिकार की पूर्ण रूप से प्राप्ति नहीं होगी, तब तक जो है इस प्रकार की कल्पनाएं चलती रहेगी। अर्थात उनका मानना है कि सामाजिक आर्थिक विषमता को पूर्ण रूप से समाप्त करना है। ये किसकी धारणा है? मार्क्सवादी की संकल्पना है। ठीक है, तो ये तीनों जो आयाम है वे समानता की अवधारणा में कहीं ना कहीं इनका बहुत योगदान हम देख सकते हैं। तो जैसा कि अर्थ परिभाषा की बात जो है समानता के रूप में हम देखते हैं, समानता के आयाम के रूप में ये सारी बातें होगी। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि समानता के ऐसे कौन से प्रमुख लक्षण है या समानता के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।